व्यूअर्स, मैं हूं सोफिया मिर्जा। समा के मेहमान में आज एक और मेहमान शख्सियत से मुलाकात करवा रही हूं। आज की मेहमान शख्सियत बहुत प्यारी है, कलरफुल है और फिल्म से उन्होंने अपने करियर का आगाज किया, अपना नाम बनाया। मॉडलिंग में आई, वहां भी छा गई, फिर टीवी में आई तो और लोगों ने पसंद किया। बहुत प्यारी शख्सियत, बहुत प्यारी अदाकारा, उनसे मुलाकात कराएंगे आपकी कुछ ही देर में। उनका नाम क्या है? नाम है जी सना। हम मिलेंगे आज फिल्म स्टार सना से, मुलाकात कराते हैं। आइए मेरे साथ। तुम्हारा कोई जुल्म मुसलमान की जुबान और ईमान नहीं बदल सकता। जुबान नहीं बदलोगी तो तुम्हारा जान बदल दूंगा। जान। प्यारी प्यारी हवा है और प्यारी प्यारी हमारी फिल्म एक्ट्रेस सना के घर आ चुके हैं। रिंग द बेल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाउ आर यू? वेलकम। थैंक यू सो मच। अच्छा, बचपन की शरारत को याद है? मुझे याद है जब मैं छोटी थी तो मैं अपने एरिया में ना जब दोपहर का टाइम होता था और हम लोग स्कूल से आते थे तो उसके बाद वो अब होता है कि गर्मियों में अक्सर लोग सो जाते हैं और हाँ, दरवाजे पे कोई नहीं आता। तो अगर दरवाजे बजाएं, बेलें दें, कुछ भी कोई आता नहीं तो मैं अक्सर ना बेल बजा के भाग जाएगा। बड़ी शरीफ। और मुझे अक्सर और मैं सोचती थी कि जैसे किसी को गुस्सा चढ़ता था कि अब मैं इनको तंग कर रहा है तो मैं फिर की बेल बजा के तो भाग जाना था। इंस्पिरेशन कहाँ से आई? कौन लेके आया मीडिया में इतनी प्यारी लड़की को? माय ब्रदर इन लॉ वाज लाइक टीवी में काम, उनका इज अ डायरेक्टर शफीक साहब जो है। तो वो मुझे हमेशा कहीं भी किसी से मिलाना तो उन्होंने कहना कि तुम मॉडलिंग करो, फलां करो, ये करो। तो उस वक्त तो मैं इतनी सीरियस नहीं होती थी। देन मैंने एक मोहसिन जफर के लिए शूट किया था तो समहाउ उन्होंने मुझे प्रोड्यूसर ने कॉल किया तो फिल्म के लिए। तो फिर देन मैंने की फर्स्ट फिल्म। अच्छा, योर करियर बिगेन विद फिल्म? यस, संगम। अरे वाह। तो वो मैंने फिल्म से ही किया, तो बस इस तरह से। अच्छा, तो संगम जब की तब तो रेशम, मीरा और रेशम की मेरी पहली फिल्म थी। हाँ। रेशम ऑल्दो दैट टेलीविजन पे उसने काफी एक नाम था उसका, लेकिन फिल्म उसकी मेरी एक सब फर्स्ट। अच्छा, रेशम की भी फर्स्ट मूवी थी। अच्छा, हाउ वाज द एक्सपीरियंस? बहुत अच्छा रहा, बल्कि रेशम थोड़ा सा ग्रूम थी बिकॉज उसने टीवी पे एक्सपीरियंस थी। अच्छा। तो मेरे लिए हर चीज एक नई थी, एक पहला कदम था। कैमरे को फेस करना भी मुझे पता नहीं था कैसे। आपको पता है कि उस वक्त इतनी ग्रूमिंग भी नहीं थी। अब जो एक ट्रेंड चेंज हुआ है कि अब लड़कियां जो आने वाली हैं, जो सब आ रही हैं नहीं, वो हमसे कहीं फार मोर बेटर, इवन मोर कॉन्फिडेंट, इवन मोर ग्रूम्ड। आई गेस बहुत सारी चीजें अब चेंज हो गई। हमारा जब हमने स्टार्ट किया था तो उस वक्त इस तरह से नहीं था। उस वक्त आपको खुद ही स्ट्रगल है ना, सीखना पड़ता था। माशाल्लाह फिल्म में जब आपकी देखो ना संगम, तो इट लुक्स लाइक कि यू हैव हैड एक्सपीरियंस। आपने इतना अच्छा परफॉर्म किया था और शान के साथ, फिर रेशम के साथ कंफ्यूजन भी रही होगी ऑन सेट कि कितनी घबराई हुई लड़की और इतने बड़े स्टार। इट्स रियली नाइस टू हियर दिस दैट आई हैव डन। लाइक आपने मुझे कहा कि मैंने अच्छा किया है, Honestly. पर मैंने पता नहीं बस कर दिया। आज भी बल्कि अपनी पहली फिल्म देखते हैं या कुछ चीजें देखते हैं तो कहते हैं यार ये क्या किया, क्या ब्लंडर किया। लेकिन मुझे लगता है कि वाकई बहुत अच्छा था। ऑनेस्टली पहली वाली बात नहीं लगी थी उस वक्त, क्योंकि मेरा इतना एक्सपीरियंस नहीं था। तो जब डायरेक्टर एक से दूसरी बार मुझे कोई बोल देता था ना तो मैं रोना शुरू हो जाती कि इन्होंने मुझे क्यों डांटा है ना। तो वो एक सेंसिटिव बच्चा। नेचुरली जब आप एक नया काम शुरू करते हैं तो आपको बड़ी को बेइज्जती महसूस होती है। अब हम ढीठ हो गए। ये क्यों कह दिया बार-बार? उन्होंने कहा नहीं ऐसे नहीं करना। अच्छा, मैं ये समझती हूँ कि वो शायद उस वक्त में ये नहीं कि मैंने माइंड किया, लेकिन मैं आई वाज जस्ट स्टार्ट क्राइंग हो जाते थे कि इन्होंने मुझे क्यों इतना सबके सामने डांट दिया। सैयद नूर साहब। तो सैयद नूर साहब, लेकिन वो बड़े ही बस वेरी नाइस। उन्होंने मुझे हमेशा फिर बाद में वो कहा कि देखो ये इसलिए है, ये तुम्हारी अपनी बेटरमेंट के लिए। सही। सो हम जाएंगे अब नाश्ते की टेबल में, बच्चों को मिलेंगे, फैमिली को मिलेंगे, इन लॉज आपके हैं, मुलाकात करेंगे।
तो आइए फखर से हम फखर कहाँ है? सोफिया एक्चुअली मैं बहुत Better ऑन एंड ऑफ, हाँ माय बेटर बेस्ट हाफ एक्चुअली, ही इज माय बेस्ट फ्रेंड टू। फखर के साथ यह है कि एक्चुअली वो उसका अपना काम भी होता है, ये ओन बिजनेस, तो वो कुछ ना कुछ उसमें बिजी रहता है, तो उसकी मेरी डेट्स मैच ही नहीं करती। तो मैं काम के लिए कभी आती हूँ और कुछ ना कुछ मैं करती रहती हूँ, जैसे आप इस दफ़ा आप लोगों ने बुलाया तो मैं आ गई, लेकिन फखर बिजी थे इसलिए वो आ नहीं सके। अच्छा ठीक है, चलिए हम उनसे वैसे ही गपशप कर लेंगे फोन पे। आइए जी नाश्ता करते हैं। जी मिस्टर मिसेस हसनैन जाफरी साहब हैं, कर्नल साहब मौजूद हैं और इन लॉज हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सना जी के बारे में बताइए कि बेस्ट एक्ट्रेस तो है, क्या बेस्ट बहू भी है? हाँ जी, हमारी तो बेटी है। अरे मेरी तो कोई बेटी नहीं है, इसलिए शी इज माय डॉटर। अच्छा पहले क्या डिश बनवाई थी आपने? बहू, नई नवेली और फिल्म स्टार? पास्ता इसने बनाया था। पास्ता बना के खिलाए थे। अच्छा मजे का था? बहुत माशाल्लाह से बहुत अच्छा, बहुत डिलीशियस। अच्छा हसनैन साहब, फिल्म स्टार सना, और फिर जब आपके बेटे ने कहा मैंने इनसे शादी करनी है, तो कैसी फीलिंग थी आपकी? मेरे लिए उसे सरप्राइज था, हाँ और नेचुरली वो मैच्योर था, और मैं समझता था कि अगर उसने कुछ सोचा है तो बिल्कुल ठीक ही सोचा होगा। तो सना से हम मिले, वैसे एक दो दफ़ा पहले हमारे घर में शूटिंग हुई थी, तो हमने सना को सिर्फ देखा था और ये बोलती नहीं थी बिल्कुल, हम इसलिए कुछ हम इसका जज नहीं कर सके कि ये अच्छी है कैसी है। टोटल क्वाइट, बिल्कुल नो स्माइल, नो लाफ्टर, नथिंग, एब्सोल्युटली सीरियस। भरपूर अच्छा, तासुरात जब तो ये आते मुझे फिल्म बताते में। हैं तो जब ये बताते हैं तो मैं ऐसे रिकॉल करती हूँ, वाकई ऐसा था कि मुझे खुद नहीं याद, मैं ऐसी अपनी दुनिया में मगन होती थी, है ना? बहुत सीरियस, बिल्कुल। एजलान साहब जब पैदा हुए थे तब फीलिंग क्या थी आपकी? दैट वाज फीलिंग जो मैं बिल्कुल बता नहीं सकती, मेरे पास वर्ड्स नहीं हैं कि एक जो बीइंग मदर, आप जाहिर बात है एक मदरहुड जो आपकी होती है तो आप उसको क्या फील करते हैं, नेचुरली वो था। और अभी भी ये दोनों हैं तो मेरी इनके साथ भी उतनी अटैचमेंट है और मेरी कोशिश होती है कि मैं इनको क्वालिटी टाइम दूं। तो मैं ऑनेस्टली अभी भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें छोड़ देती हूँ जो मुझे लगता है कि मुझे सूट नहीं करती, बीइंग मदर, बीइंग फैमिली पर्सन। जबरदस्त। अच्छा तो मेरे बाल खींच खींच के मुझे बात नहीं करने देगा। अच्छा ये ज्यादा अटैच दादों से है ना? ये दोनों ही दादा से अटैच है। अच्छा मुझे ये बताएं कि फखर जो थे उन्होंने आपको पहली दफा जो मिला, अब कहाँ है, उनसे कोई बात तो हो नहीं सकती, अब आप ही से सारी बातें करते हैं। मुलाकात जो हुई कहाँ हुई, कैसी हुई? देखिए मुझे बोलना पड़ेगा, अदरवाइज मैं वो बोल रहा था मैं खामोश बैठी हुई थी। हाँ हाँ ठीक, यही बात है, और मेरी बचत हो रही होती है, आज मेरी बचत नहीं होने वाली। बहुत टॉकेटिव है, है ना? वो बहुत लाइवली और प्लेजेंट पर्सनालिटी। फखर से मेरी कहाँ मुलाकात है? बहुत दफा मुलाकात हुई, वैसे हम लोग एक दूसरे को जानते थे शादी से पहले, बहुत टाइम पहले। फिर उसने मुझे जब प्रपोज करना शुरू किया, या ही वाज लाइक कहेंगे ही वाज लाइक आफ्टर मी, तो व्हेन आई नोटिस के ओके दिस इज द गाय इज आफ्टर मी, ओके फिर वो जो है वो कुछ फिर आहिस्ता आहिस्ता सिलसिला जो है वो शुरू हुआ। वैलेंटाइन पर मुझे प्रपोज किया। वाह। और फिल्मी तो मैं हूँ, लेकिन मेरा हस्बैंड मुझसे कहीं ज्यादा फिल्मी है। तो उसने जिस फिल्मी अंदाज से मुझे प्रपोज किया और जिस फिल्मी अंदाज से अभी आज तक वो करता है, तो really? हाँ। How was that propose? कोई टेम्पो में कमी नहीं है। हाँ आज भी अगर आप बोलें तो वही, इवन जब भी हम लोग होते हैं तो फखर का अक्सर इवन एंटर भी होगा तो वो एक अच्छा सा गाना गाएगा। तो मैं कहूँगी बात सुने, मैंने आपसे कोई जरूरी बात करनी थी, तो यार रोमांस का सत्यानाश फेर दिया तुमने, मैं तो तुमको गाना सुना रहा था, हीरो बन के एंट्री तो दे रहा अक्सर ये इस तरह से चीजें चलती रहती हैं। तो वो वाकया जो आप कह रही थी ना, बड़े ड्रामेटिक तरीके से उन्होंने आपको प्रपोज किया था, व्हाट वाज दैट? उसने मेरे घर के आगे जो है वो कैंडल्स का बहुत बड़ा हार्ट बना के और फ्लावर्स लगा के, और मेरे चौक पे बहुत बड़ा हार्ट, मेरे जो स्ट्रीट का जो गार्ड थे उनको पैसे से लगा के और उनको भी साथ मिला के, तो उसने करके, तो फिर उसने मुझे फोन किया कि जरा आप बात सुने। मैंने कहा नहीं तुम अंदर आ जाओ, तो कहते नहीं तुम बाहर आओ। जब मैंने ऐसे देखा कि मेरा रूम ऊपर था, तो मैंने ऐसे खिड़की से देखा और मैंने कहा
अब तो मैं नीचे नहीं आऊंगी। मैंने कहा अब तो मैं बाहर भी नहीं आऊंगी, मुझे इतनी एम्बेरसमेंट होगी। अपने चौकीदार जो मेरे गली के हैं वो सोचेंगे ये किस तरह की बंदी है। और मैं तो इतना उससे मैंने उस बात पे लड़ाई की बजाय इसके खुश होती। उस बात में मैंने से कहा ये क्या तरीका, छिछोरपना मत करो प्लीज। अच्छा, आपने कोई सपोर्ट किया इस आइडिया में, कैंडल वाले हार्ट में? उनको थोड़ी बता के ये तो किया था। हमारे लिए भी सरप्राइज था, चीजें बाद में खुली। अच्छा, हमें तो उसने उस वक्त बताया जब इधर से ओके हो गया। ओ, काफी पक्के काम करके बताया है ना। फिर बताया कि नहीं, मैंने कहा नहीं है तो- कि पेरेंट्स के सामने भी एम्बेरसमेंट ना हो जाए कहीं। तो आपके कहने पर फखर को हमने कॉल मिला दी है। थैंक यू। तो अस्सलाम वालेकुम। जैसे आप चाहते हैं। ठीक ठाक। आपको पता है मैं कौन बात कर रही हूँ? नॉट एग्जैक्टली। मैं माधुरी दीक्षित नहीं बात कर रही। नहीं, जिस वक्त से आप बात करें 2 मिनट के लिए परेशान करने वाली बात कर रहे हैं। अच्छा, आप मेरे किसी से परेशान हुए सलाम से या मेरे बात करने से? ये मेरा बिक्सी टाइम नहीं है इस वक्त, क्योंकि वो मेरी क्लास के टाइम है। मैं आपसे ये कहना चाह रही हूँ कि इस वक्त आप लाइव जा रहे हैं तो आप उससे बात कर सकते हैं। और स्पीकर पे है। ओह अच्छा, क्योंकि हम इस वक्त सब मौजूद हैं, मामा पापा और आपके लाडले, तो हम मिस कर रहे हैं और सोफिया इस वक्त हमारे साथ हैं। सना ने बताया बड़ी प्यारे तरीके से आपने प्रपोज किया था, हार्ट बनाया था, लाइट का, कैंडल्स वाला। तो वो जो गाना उस वक्त याद आया होगा, क्या वो गुनगुना सकते हैं इस वक्त आप? वो तो मैं अभी भी इसको प्रपोज करता रहता हूँ। गाने तो अभी बेशुमार हैं, मैं अभी पता नहीं कितने गाने गाता रहता हूँ टीवी को देख के। अरे अब गुनगुनाना तो आप देखिए ना, गुनगुनाना तो पड़ेगा आपको। गुनगुना देना, वो कह रहे हैं कि गाना गा के सुनाए ना। मतलब अब आप एकदम सिंगर बन गए, सिंगर एटीट्यूड आ गया कि एक्सक्यूज मी मेरा गला थोड़ा खराब है। नहीं मैंने कहा जानो आप मजाक नहीं होगा ना, मेरा नहीं होगा ना, गा दूंगा। नहीं। अच्छा कोई नहीं। ठीक है, बस मैं जा लेता हूँ। पापा इजाजत है? श्योर, बिल्कुल। मैं को उस्ताद हूँ बैठा हुआ। वो आपकी परमिशन मांगने में परेशान हो गए। नहीं, वो अक्सर हम कहते हैं जैसे बड़े उस्ताद से के पास से शुरू करें। वो भी यही चाह रहे थे, यही सुनना चाह रहे थे। तो मैं जल्दी कहता हूँ, जो भी थोड़ी गलती शलती होगी प्लीज उसके लिए आई एम सॉरी। जाने जहां ढूंढता फिरा हूँ तुम्हें रात दिन, मैं यहाँ से वहाँ, जाने जहाँ ढूंढता फिरा हूँ तुम्हें रात दिन, मैं यहाँ से वहाँ। मुझको आवाज दो, छुप गए हो कहाँ, मैं यहाँ। ऐसी आपने सुने दोनों को गाते हुए क्या? ऐसी ये एक रात में ये हाल हो गया तुम्हारा। गानी तो आई है मेरी बेटी इधर, तो एक दिन में वो डालना शुरू कर दिया। यार पापा मैं आपको बताऊं, बहुत ही कोई बुरा हाल है। बेगम ना हो ना घर पे तो कसम से अजीब सा लग रहा होता है। मैं ड्राइवर गार्ड सारे एक दूसरे की शक्ल देख रहे, कह रहे सर ये तो अजीब से लग रहा है, ना बच्चे हैं, ना भाभी है, ना कोई है। मैंने कहा तो तुम लोगों क्या बुरा हाल होगा जो मेरा बुरा हाल है। सुबह सुबह वो मैनेजमेंट होती है, तो मेरे से भी एक कदम आगे ही निकला। ब्लेस यू, खुश रहे। थैंक यू। सो बातचीत बहुत मजे की जारी है। अब हम जाएंगे आपकी अम्मी के घर, वहाँ मुलाकात होगी सना की वालदा से। तो आइए जाते। एक अम्मी अबू से तो मिल लिया ना आपने, अब मेरी अम्मी से हाँ, एक अम्मी अब्बू से मिल लिया, अब अम्मी से मिलना है ना। चले। ऐसी बात जो आप मिलते हैं बचपन की, वो याद करते होंगे, सारी रिकॉल करते होंगे मेमोरी। तो आपका कोई पेट नेम, कोई निकनेम वगैरह था सना? नहीं, पेट नेम कोई नहीं था मेरा। बस मैं हमेशा इसमें शिकायत करती हूँ अम्मी से कि देखें, हाँ सना मेरा नाम है, लेकिन मुझे आपने पेट नाम क्यों नहीं रखा? पेट नाम तो मैं उसका होता है जिससे प्यार से बुलाते हैं, ठीक है ना। जैसे इसका नाम एजलान है, मैं इसको एजी कहती हूँ। हाँ, मैं अपनी अम्मी को कहती हूँ कि क्या आप मुझसे प्यार नहीं करती थी? आप मुझे कभी कोई प्यार वाला नाम नहीं बुलाया।
तो बस अम्मी कहती है वो मैं इसलिए नहीं करती थी क्योंकि अक्सर कोई नाम अगर शॉर्ट कर दें तो फिर वो नाम का असर होता है। कोई भी नाम हो ना, जैसे इसका है तो मुझे अक्सर कहते हैं कि इसको एजलान से जो है, मैं एजी क्यों कहती हूँ, एजलान का मतलब होता है लॉइन। अच्छा, तो मैंने इसको एजी इसलिए कहना शुरू कर दिया कि ये इतना गुस्सा करता है, बहुत सचमुच लॉयन ना बन जाए। हाँ, तो मैं कहती हूँ इतना गुस्सा करता है कि थोड़ा काम करे, है ना। तो अभी अम्मी के घर जाएंगे आपकी, उनसे भी बातें करेंगे और शिकायत तो थोड़ी बहुत करेंगी कि मेरी बेटी बहुत देर बाद आई है ना। अम्मी से आप पूछ लीजिएगा कि उनको रहती है, शायद वो बता ही देंगी, है ना। क्योंकि अक्सर वैसे वो कह देती होती है, कोई भी उनसे पूछे ना, फिर मैं कहती अम्मी आपने याद क्यों बोला, मुझे कह देती। मैं ही बोल देती अम्मी के ब्याह पे। और अब मैं अम्मी को कहती अम्मी आप हमारी बेटी है, हाँ, अब आप लाडली है। जी, अब आ गए हैं हम सना की अम्मी के घर। उनकी सिस्टर है यहाँ पे आपकी, हाँ जी, है ना, और उनसे भी बातचीत करेंगे। आंटी जी आपको मिलने आई हैं। सना जी आपको पता है कितना बिजी होती हैं, तो कितने अरसे बाद हो रही है मुलाकात? ये महीना 2 महीने बाद होंगे मेरे ख्याल। हमें जी 15 दिन पहले मैं आई थी। हाँ, महीना हो गया है, मैं भूल जाती Actually, हूँ। मैं आती अब रहती मुझे वो इतनी ज्यादा तेज में। अच्छा जी, आपकी सिस्टर है, इनका नाम क्या है? शगुफ्ता नबी। शगुफ्ता आपकी छोटी बहन है? बड़ी बहन है। आज तो सनद रसीद हो गई कि शगुफ्ता आप छोटी हैं, है ना, लेकिन अब तो इतनी स्मार्ट हो गई, वो भी छोटी लग रही है। आज आप स्मार्ट हैं, इनसे छोटी लग रही है। नहीं छोटी ही है, ये छोटी है, मैं बड़ी हूँ। लगने में भी बड़ी बात होती है। अच्छा, आपका ड्रेस बड़ा खूबसूरत जो है, आप बता रही थी शगुफ्ता ने डिजाइन बाय माय सिस्टर शगुफ्ता क्या डिजाइन बात किया। और एक्चुअली ये पार्ट टाइम जो है, मतलब वैसे अपना फैमिली के अलावा जो टाइम इसका है, ये इसकी हॉबी है, ये डिजाइनिंग भी करती है। बच्चों की जब से स्कूलिंग स्टार्ट होगी ना, तो उसके बाद थोड़ा मदर्स फ्री हो जाते हैं, तो उस टाइम में यही होता है कि वो थोड़ा बहुत ड्रेसेस पे चलता रहता आ है। जाती हूँ ताकि हम फेस टू हाँ, फेस कम बात से कर कम। सकें। डायरेक्ट हो जाए बातचीत। अच्छा शगुफ्ता, मुझे ये बताएं कि आपकी इनसे तो बहुत बेस्ट फ्रेंड्स थे ना सिंस चाइल्डहुड, तो आपकी आपस में क्या बातें होती थी, क्या शरारतें होती थी, क्या चीज आपको सना से छुपानी पड़ती थी कि ये चीज मैंने सना को नहीं देनी, या कोई ऐसी चीज नहीं, होती खैर हम लोगों की अंडरस्टैंडिंग रही है, छुपाने वाला कोई ऐसा आया नहीं है। हम लोग शेयरिंग वाले थे। मैं अपनी बेटियों को भी यही मिसाल देती हूँ। अच्छा, तो स्कूल में कैसी स्टूडेंट थी सना? ब्रिलियंट स्टूडेंट थी, Brilliant थी। मुझसे तो ज्यादा अच्छी थी। अच्छा, आप एक ही क्लास में होते थे या अलग अलग क्लासेस में होते थे? हम लोग एक ही क्लास में थे, है ना, दोनों। एक साल का फर्क हो तो हमने एक्चुअली मैंने एक क्लास डबल कर लिया डबल था। किया था। इस तरह ये ब्रिलियंट थी, मैं थोड़ा सा ढील। कम ब्रिलियंट। लेकिन ये है कि आप मतलब जो काम करती है फुल अपने उसमें करती है, डिवोशन से। हाँ। अच्छा, तो मुझे ये बताएं कि जो पढ़ते थे जब आप, तो आपस में स्कूल में कोई आइडियल पर्सनालिटी होती है सना, कोई स्टार, हॉलीवुड, बॉलीवुड, कोई ऐसा जो आपको बहुत पसंद होता था, फिल्म बहुत पसंद होती थी, जो आपस में आप शेयर करती थी कि पूरी स्टोरी एक दूसरे को सुना देनी अगले हम लोग दिन? उस वक्त की फिल्मों की परमिशन नहीं मिलती थी। Really? बहुत कम, कोई हार्डली। हम लोग कभी ईद पे, कभी हमारे जो कजन कोई बड़े होते थे तो वो हम उनसे रिक्वेस्ट करते थे कि हमें कुछ फिल्म कार्टून्स दिखाएं। होते थे हम लोग के। हम लोग कार्टून देखते थे। चाचा जी वाले जो है वो हमारे बचपन के कार्टून थे, चाचा जी के। तो वो हम परमिशन फिल्म देखने की होती नहीं थी। आपने फिल्म में काम करने की परमिशन कैसे दी? बस इसकी देखती थी ना, हर चीज की कॉपी करती थी, हर चीज बड़ी, हर ज़हीन बहुत थी, टैलेंटेड। बहुत बचपन लेकिन से। वो उस वक्त एक क्योंकि पढ़ाई में होते हैं इसलिए उसको परमिशन नहीं देते थे। मैं कहती वैसे थी कभी ये नहीं इस तरह बनाई। अच्छी आएगी, मेरी जहन की सोच थी। मैं इसको देखती थी ना, मेरे जहन में होता था ये बहुत बड़ी बनेगी। है? हाँ, ये मैं आज बता रही हूँ।
मेरे जहन में यही चलता था। अच्छा आंटी, वैसे बचपन में सना किस फिल्म एक्ट्रेस को बहुत एनवी पसंद करती थी कि मैं फिल्में देखती नहीं थी। बट कभी कोई श्री देवी, कोई रेखा, कोई किसी का नाम सुना हो? नहीं। पोस्ट कार्ड्स होते हैं, कोई नहीं, मैं इसका तो कोई जरा भी दिलचस्पी नहीं थी इन चीजों में। उस तरह से नहीं था। हम फिल्में देख रहे हैं, ये देखती नहीं थी। मैंने आपको बताया बहुत संजीदा थी, बहुत शाय थी मैं। अच्छा। मैं तस्वीर नहीं बनवाती। रियली? तस्वीर हम सारे बनवाते थे, इसकी बचपन की है ही नहीं। आप सोच रहे हो मुझे शौक कैसे भाग जाती थी। ये मुझे खुद भी नहीं पता कि मुझे, क्योंकि इससे पहले मैं स्पोर्ट्स में आना चाहती थी। रियली? मेरी अम्मी शुरू में चाहती थी मैं डॉक्टर बनूं, लेकिन मैं चाहती थी मैं स्पोर्ट्स में आऊं। अच्छा, वैसे अब इससे पहले पहला शूट किसने किया, इंट्रोडक्शन किसने दिया? फिल्म में तो आप आ गई, उसके बाद मॉडलिंग में भी आई, बड़े एड्स किए, तो किसने आपको इंट्रोड्यूस किया मॉडलिंग में और किस तरह आप आई? थोड़ा सा और जो आगे बढ़ी। वन नेम नहीं है, मैंने कहा था फोटोशूट किया था एक मैगजीन के लिए। ओके। और फिर उसके बाद ये हुआ कि मुझे सईद नूर की फिल्म की ऑफर हुई। पहले आपको पता है उस तरह से एक्टर्स के लिए, ये तो बाद में जाके कुछ एक्टर्स को लेने के किया, और अब तो फिर बहुत चेंज हो गया है। तो उस वक्त ये वाला नहीं था, ये उस वक्त हमने मेरे ख्याल में काम से ही सीखा, और काम करके ही पता चला कि ये काम जो था वो हमने क्यों किया। ये काम तो करना चाहिए था। मेहनत बहुत करती थी। बड़ी आड़ी टेढ़ी फिल्म्स भी की, बड़े आड़ी टेढ़े काम भी किए। डाकू रानी भी शायद नहीं, आड़ी टेढ़ी फिल्म्स, ऐसे स्लैंग यूज कर रही हूँ कि देखिए कई दफा ऐसी होती है जब हम अपने को खुद देखते हैं ना आप फिल्म में, तो हंसी आती है कि मैंने क्या किया। मेकअप भी डिफरेंट, कपड़े भी कपड़े पहन के डांस किया। पंजाबी कल्चर ना। देखो सबसे एक्चुअली हम लोग जब नए होते हैं ना तो हमें पता नहीं होता, तो हमें डायरेक्टर जैसे कहते हैं हम वैसे कर लेते हैं। अच्छा, ड्रेस डिजाइनर कौन होता था आपका शुरू में? डिफरेंट बड़े शार्प कलर्स जो दर्जी अच्छा होता था वो डिजाइनर होता। फिल्मी दर्जी डिजाइनर होता था। सिंपल और ऑनेस्टली यही है ना? अगर मैं बोलूँ हाँ नहीं जी मेरा स्पेसिफिक डिजाइनर कोई स्पेसिफिक नहीं था। अच्छा, मुझे शगुफ्ता बताएंगी, ये जो ग्रुपिंग होती थी आपस में, दो बड़ी बहनें और दोनों छोटी बहनें आपस में, तो किस बात पे ज्यादा बड़ी बहनों से आपकी नोक-झोंक होती थी? नहीं, वो बड़ी बहनें होने का फायदा ज्यादा उठाती थी। वो ज्यादा फायदा उठाना चाहती थी, और जो हम लोग हमेशा कोशिश करते थे हमसे फायदा ना उठाए, ये भी तुम लोग कर लो और ये भी तुम लोग कर लो। डांट भी देना, मुझे पानी भी पिलाओ। क्यों पिलाओ? हम अपनी बड़ी बहनों के छोटे थे, छोटे पानी लिया, छोटे, तो वो ये छोटे जो बहन भाई ना कहते कुछ भी वो छोटा नहीं होना चाहिए। अच्छा, छोटे से गेम्स कौन से खेलती थी आप? कभी वो जैसे गली की स्ट्रीट गेम्स होती है, स्टापू, स्किपिंग और स्टापू और स्किपिंग हम लोग ज्यादा बाइक बहुत चलाती थी, साइकिल, मोटरसाइकिल, वही तो क्या लड़कों वाले काम। और कहीं चोट भी लग जाए कोशिश करती थी, अम्मी को ना पता चली, उन्होंने मुझे मना कर बताते ही नहीं थे। अच्छा, शूट में मोटर बाइक चलाने का मौका मिला? बिल्कुल मिला, और आई कैन इवन ड्राइव हैवी बाइक। ओह रियली? और बहुत आई यूज्ड टू बी अ बाइकर लाइक। वाओ, ये हॉट रेसर थी भाई, बाइक चलाया करती थी, क्या बात है। और हमने बल्कि मैंने और फखर ने एक हमने शो भी किया था, उसमें हम लोगों ने बाइक राइडिंग पे हम लोग गए, उसमें हाँ उस पे था। अरे वाह। तो फिर उसके बाद लाइक आफ्टर माय बेबीज आई वाज लाइक गॉट स्कैर्ड। मैंने कहा यार ये बहुत ज़रा डेंजरस चीज़ है, इवन फखर को भी मना कर देती हूँ कि नहीं भाई ना करो, लेकिन पहले बड़ा हम लोगों ने किया। अच्छा, तो आंटी खाने में क्या पसंद है सना को? क्या बनाती है स्पेशल जब आती है? ये फीके ही खाती थी, खाने मिर्चा नहीं खाती थी इतने। आप देख रहे हैं एक स्टार बनने के लिए कितनी कुर्बानियां देनी पड़ती हैं। हाँ, वरना लोग कहते हैं पता नहीं इसको क्या हो गया, इतनी मोटी हो गई है। अरे भाई मोटी हो गई, जाहिर बात है कुछ खाया होगा। इंसान है भाई, नॉर्मल इंसान है, लाइफ है। इवन दो मैं आपको बताऊँ कि व्हेन आई वाज लाइक यू नो आई डिलीवर बेबी, तो राइट आफ्टर मैं आई वाज इन ट्रैवलिंग, तो एक बंदी मेरे पास है, बच्चा उठाया और मैं जा रही हूँ, तो मुझे कही हाय क्या कर ली है, इतनी मोटी हो गई है, क्या हो गया आपको? मैंने कहा खुद भी अच्छी खासी वो मोटी थी। मैंने कहा आई हैव अ गुड रीजन बीइंग मोटी। तुम्हारी क्या रीजन? तुम भी तो मोटी हो। बेबी फैट्स है भाई। मैंने कहा मतलब कमाल करती हो कि ये नहीं कि एक जैसा कोई भी नहीं रह सकता। थैंक यू सो वेरी मच आंटी जी, वेलकम। थैंक यू सो वेरी मच। आइए जी, डिजाइनर के पास चलते हैं और मुलाकात कराते हैं उस डिजाइनर से, कैसा ड्रेस बनाया वो भी देखेंगे, है ना? ठीक है, ओके। आपने जो ड्रेस
ड्रेस डिजाइन किया इनके लिए, वो यूनिवर्स पिंक से डिजाइन किया है। Platform is Universe Pink, designed by Vic. विक, अच्छा इनका बताइए, सना हमारी फिल्म स्टार हैं, आपने इनके साथ पहले शूट भी किया, हाउ वाज द एक्सपीरियंस? Sana is a wonderful person. I met somebody who is sophisticated, who is well mannered, जिसको बात करने का तरीका आता है. So let's have a break and after the lunch, inshallah, we'll be with you again. That's cute. जी व्यूअर्स, वी हैड लवली लंच। अब विक दिखा रहे अपने खूबसूरत डिजाइन और क्रिएशन सना जी को, मुझे, और आप भी देखिए। अच्छा सना, ये जो आप गाना कर रहे हैं, इसकी रिकॉर्डिंग कितने दिनों में होगी इस आइटम सॉन्ग की? आइटम सॉन्ग की वैसे 3 days 4 days लग जाते हैं एक शूट पे। अगर ज़्यादा उसमें वार्डरोब चेंज हो तो फिर ज़्यादा दिन लग जाते हैं, वैसे नॉर्मली 3 days में हो ही जाता है। अच्छा, ये जो आइटम सॉन्ग एक हीरोइन से, और वो भी एक ना लवी रोमांटिक सी लवी डवी खूबसूरत सी हीरोइन से निकल के आइटम सॉन्ग, और उसके जो एक्सप्रेशंस होते हैं वो बड़ा काउंट करता है, तो वो एक्सप्रेशन में थोड़ी मुश्किल होती है आपको? इवेंचुअली वी आर एन एक्टर, हाँ। तो हमारा एक काम है, हमें डिफरेंट, इनफैक्ट मैं तो एक तरह की चीजें करके थक जाती हूँ। अच्छा। तो कैरेक्टर चाहे लूज कैरेक्टर ही हो लेकिन चेंज तो हो। कैरेक्टर लूज नहीं हो, चाहे कैरेक्टर लूज ही हो फिल्म में, लेकिन कैरेक्टर चेंज हो ना, समथिंग न्यू। कि ये क्या बिल्कुल ही ऐसे करके ना, वो क्या वो एक फिल्मों में करके ना और ऐसे करके ना, तो वो एक सादे रोल कितनी मतलब बहुत सारे ऐसे वो, हाँ। फिर वो क्या होता है कि आप उसमें भी फेक लगना शुरू हो जाता है। आजकल के दौर की बात करें ना, लड़कियां कहाँ इस तरह दांतों पे अपने दुपट्टे दबाती हैं, कहाँ करती हैं? नहीं, वो आप होता है कुछ डायरेक्टर ऐसे ही करवाते हैं। हाँ, अभी भी, चाहे हमें ही बन जाए आप। ओह माय गॉड, यानी अभी भी वो कह रहे हैं कि इसी तरह आपने नाजुक अंदाम बने रहना है। नहीं, एक्चुअली क्या है, अब वो खैर जो अगर ऐसा कैरेक्टर है तो फिर आप ऐसा ही दिखें। हाँ। मेरा मतलब ये है कि क्योंकि बहुत सारे इस तरह के किए हैं ना, कि एक तो सादा, और वो जैसे ये दिल आपका का कैरेक्टर था, रेशमा मेरी फिल्म थी, इस तरह मैंने एक एक्शन रोल भी किया। तो मुझे इवन दो सीरियल्स में भी, मैं अभी बहुत ज्यादा सीरियल्स नहीं करती, क्योंकि ज्यादा करूंगी तो फिर वो एक जैसे कैरेक्टर मिलेंगे। सबसे अच्छा पसंदीदा कैरेक्टर कौन सा था आपका? ये दिल आपका हुआ, मैडम संगीता की रेशमा, एक पंजाबी मैंने फिल्म की थी, हुमायूं गुजर। उसके मुझे गाने बहुत पसंद है, जो कि यू नो वाज वेरी हिलेरियस। मतलब जब कर रहे थे तो उसके जो इतने तेज डांस थे ना, आज भी देखती हूँ ये कैसे कर लिए डांस। खेत तबाह किया? नहीं, तबाह नहीं किया, आप दरख्तों पे चढ़ रहे हैं और नीचे जंप लगा रहे हैं। मैं कह रही थी यार मैंने कैसे कर लिए डांस। और लाचा पहना हुआ, कौन सा था वो गाना? वो गाना था अल्लाह उत्ते डोरिया मैं ते सुटिया में माया। बीच में जो म्यूजिक था ना वो बहुत तेज है। जब मैं देखती हूँ मुझे इतनी हंसी आती है, लेकिन वो बड़ा कोई मजेदार गाना। क्या आपने क्या पिया था जो इतनी एनर्जी आई? जरा ये भी हमें। एनर्जी अभी भी है ना, कुछ भी है, मैं वर्कआउट करती हूँ। आपको पता है वर्कआउट में नहीं छोड़ती। That's true। एक्सरसाइज करें आप एनर्जी आ जाएगी। और अभी हम वर्कआउट की बात कर रहे थे, जिम जा रहे हैं, और सना जी ने फिट रखना है अपने आप को, और जिम जाएंगे, वहां जाके वर्कआउट करेंगे, वो भी आपको दिखाते हैं। वर्कआउट हो गया और हम जरा बैठेंगे पूल साइड पे। हाँ। वहाँ पे कुछ गपशप होगी। अच्छा सना, फिल्म के लिए जैसे लोग नाम चेंज कर लेते हैं, आपने नहीं कभी सोचा नाम बदल के आऊं? बहुत सारे लोगों ने मशवरे दिए थे मुझे कि नाम चेंज कर लूं। मैंने कहा क्या करूं, मलका आलिया रख लूं।
वेलकम मौजमा। क्या रख लूं मतलब। अच्छा, तो मुझे ये बताएं कि जब आपने स्टार्ट किया तब एक रेस थी, नंबर वन मैं हूँ, मेरे गाने ज्यादा होने चाहिए। क्या आपके सामने ऐसा कोई एक्सपीरियंस हुआ? 2-3 हीरोइंस एक फिल्म में काम कर रही हैं और जो सीनियर हीरोइन है वो कहती है कि सारा फोकस मुझ पे होगा। उस वक्त चीज़ें होती भी थी, लेकिन इस तरह से मेरा हमेशा से बहुत मैं क्लियर रहती थी और मैं कभी किसी लड़ाई झगड़ा इस तरह से नहीं करती थी अननेसेसरी। मैं फिल्म छोड़ देती थी, वो प्रोजेक्ट ही छोड़ देती थी। मुझे लगता था कि भी मैं फलां या सो एंड सो के साथ कंफर्टेबल नहीं हूँ या मेरी उनके साथ उस तरह से नहीं है, तो फिर मैं छोड़ देती थी। अच्छा, तो कभी ऐसा हुआ किसी हीरो हीरोइन के साथ आप बहुत कंफर्टेबल रही तो आप उनके साथ काम करना चाहती थी, किया भी? बहुत सारे ऐसे एक्टर्स भी हैं, डायरेक्टर्स भी हैं जिनके साथ वाकई दिल चाहता है बंदा काम करे। ऑफ कोर्स मैडम संगीता, जावेद शेख, हसन अस्करी, इकबाल कश्मीरी, ये ऐसे डायरेक्टर थे, इनसे मैंने सीखा है। किसी पुरानी जो हमारे फिरदौस जी और फिर बाबरा शरीफ, इन सीनियर एक्ट्रेसेस से मिले हैं आप कभी जिंदगी में, मुलाकात हुई? बिल्कुल हुई है। इवन बाबरा जी के साथ मैंने कभी काम नहीं किया। व्हेन आई वाज गेटिंग मैरिड तो मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं, बिकॉज सब मेरे कलीग्स एवरीबडी वाज इनवाइटेड, तो मैं खुद उनके पास, वैसे भी सबको मैंने इनवाइट किया जैसे खुद जाके, तो मैं बाबरा जी के पास भी गई थी कि मैंने कहा कि आप मेरी शादी में आना है, तो शी केम अप टू माय वेडिंग और उन्होंने अटेंड भी किया, एंजॉय भी किया। शी इज सच अ लविंग ह्यूमन बीइंग and full of life personality, है ना? बहुत। She'll make you laugh, she'll make you... Although she's moody, वो अपनी मर्जी से किसी के भी मतलब अटेंड कर लेंगी शादी भी, किसी के भी उसमें जाएंगी, लेकिन अगर उनका दिल नहीं होगा तो वो बड़ी से बड़ी चीज छोड़ देती है। ये है, तजर्बे हुए हैं। फिटनेस तो बड़ी माशाल्लाह आपने मेंटेन किया हुआ है, खाने के मामले में भी आप केयरफुल है और एक्सरसाइज भी करती हैं? बहुत डाइट नहीं करती मैं, हेल्दी फूड प्रेफर करती हूँ। और जैसे होता है, क्योंकि डाइट से मैं आपको बताऊँ, बहुत सारे लोग एकदम डाइट करना शुरू हो जाते हैं, आपकी स्किन खराब हो जाती है, फेस खराब हो जाता है। तो एक बैलेंस डाइट प्लस ये कि वर्कआउट एंड ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर एंड जूसेस, है ना? अभी आप लेट भी हो रही हैं, कहाँ जाना है? हमने शूट पे जाना है, मेकअप पे जाना है, क्योंकि ये सब करना है। फिर उसके बाद आप फिल्म का शूट है और फिल्म का शूट है और मैं लेट ना हो जाऊं, क्योंकि फिर अक्सर वो ये शिकायत रहती है ना कि जो फिल्मी हीरोइन है लेट हो जाती है 3-3, 4-4 घंटे। चले जी, चले लेट्स गो। ये सना वो वाहिद फिल्मी हीरोइन है जो टाइम पे जाती है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैं लेट जाऊँ। नहीं जा सकती। वर्कआउट हो गया है और अब आप फिल्म की शूट के लिए रेडी हैं। मेकअप के लिए हुसैन के पास जा रहे हैं, आइए। हमारे साथ संगीता जी हैं, उनसे बात करते हैं। सना के बारे में कुछ बताइए। सना को सबसे पहले मैंने लिया था रेशमा में, टाइटल रोल था और इतनी प्यारी लगी थी। पिछले दोनों फिल्म भी लगी हुई थी और मैं देख रही थी और बड़े खूबसूरत उसके गाने थे और सारे गाने हिट हुए थे। तो अभी ये इश्क पॉजिटिव फिल्म है जिसके अंदर आइटम सॉन्ग के लिए मैंने इन्हें कहा और ये मान गई, इनका थैंक यू। और बड़ा अच्छा पिक्चराइज कर रहे हैं, ये इनका प्यार है। और मेरी तो हमेशा ख्वाहिश रहती है कि मैं आप अक्सर दोबारा से यानी फिर मौका मिले काम करने का। तो आपको पता है जिस तरह से फिल्में अब माशाल्लाह से एक रिवाइवल हो रहा है और काफ़ी फिल्में बन रही है। सबसे अच्छी बात है कि एक तो बेहतर बड़े बजट की फिल्म बन रही है, प्लस इश्क पॉजिटिव, एंड प्लस ये कि इसमें आपा इसको कर रही हैं। और इनका एक ये है कि ये इतना ट्रेवल करती हैं और इन्होंने हमेशा हर दफ़ा जो है ना नई कोशिश करती हैं जब भी इनको मौका मिलता है।
और पहले ही होता था कि समटाइम प्रोड्यूसर से वो एक स्टक हो जाते थे तो और बात होती, लेकिन जब भी इनको मौका मिलता है ये कुछ जो है वो डिफरेंट करते हैं, तो आई एम श्योर इसमें भी होगा गाने है ना। एंड आप तो फर्स्ट टाइम आइटम, सेकंड टाइम आइटम सॉन्ग कर रहे हो, सो पीपल आर, आपके फैंस दे आर लुकिंग फॉरवर्ड कि कितनी जल्दी ये गाना आए और छा जाए। सना तो एक्साइटेड है ना कि मेरे लिए भी एक चेंज होगा। ऑब्वियसली मुझे लोगों ने एक डिफरेंट कैरेक्टर में देखा है और अब ये थोड़ा सा इन्होंने जो मेरा कैरेक्टर बनाया है, ये नॉटी नास्टी कैसा है, जरा ये तो बताएं नहीं आइटम सॉन्ग में कर क्या रही ऑब्वियसली वो जो है ना एक सना जी, संगीता जी, वो एक कैरेक्टर ही जाहिर ये तो स्क्रीन पे पता चलेगा, पहले नहीं बताना। सस्पेंस होता है उसको, सरप्राइज होता है उसको, रहने दे वरना मजा नहीं आएगा, हर चीज एक्सप्लेन कर देते हो। लेकिन आप बताइए कि इनको आइटम सॉन्ग करते हुए कोई मुश्किल तो नहीं हुई, एक लवी डवी कैरेक्टर करने वाली? नहीं, आर्टिस्ट तो वही है ना कि हर तरह का काम करे। अरे वाह, जबरदस्त। अच्छा, कभी मौका मिला है कि अच्छा सही नहीं किया, रीटेक करी है, तंग हो रही हैं आप, कभी ऐसे हुआ? नहीं, सना के साथ मैं और वो हम भी जब तक वो 10 भी कहेंगे तो हम 10 भी टेक्स देंगे। नेचुरली इट्स अ पार्ट ऑफ वर्क। हमारी भी इंटरेस्ट होती है कि वो हमसे बेहतर निकालें जो भी हम काम कर रहे हैं। अगर वो 100% नहीं आ रहा समहाउ, तो मैं भी चाहती हूँ कि आपा नहीं, अगर आप सेटिस्फाइड नहीं है तो ठीक है, एक टेक और ले। जबरदस्त जबरदस्त। तो ये कब तक गाना मुकम्मल हो जाएगा? टुडे इज द लास्ट डे? आई होप सो। अच्छा, नहीं तो फिर सही है। थैंक यू सो मच अभी, थैंक यू एंड थैंक यू सो वेरी मच, ब्लेस यू, यू ऑलवेज रॉक। बहुत मजा आया, थैंक यू सो वेरी मच, आपका टाइम लिया, थैंक यू संगीता जी, सना थैंक यू। सो व्यूअर्स, दिस वाज सना, फिल्म स्टार। She is now back again with item song and as you can see she is looking gorgeous and pretty। आज का दिन बहुत मजे का गुजरा, आज बहुत इंटरेस्टिंग दिन रहा सना के साथ। I hope you'd like it। जरूर हमें बताइएगा। सोफिया मिर्जा को इजाजत दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।